हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखिए डॉट का प्रोग्राम एक स्ट्रक्चर समझते हैं कि डॉट का प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमारी। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि मैंने वी एस कोड को, ये आईडी है, इस पे हम प्रोग्राम को बनाने जा रहे हैं। और हमने एक फ़ाइल बना ली है हेलो वर्ल्ड की, जो पिछले हमारे प्रोग्राम में है वीडियो में। और उसमें देखिए हमने नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, उसमें डॉट लगा के DART डॉट एक्सटेंशन लिखना पड़ता है। उसके बगैर हमारा जो आईडी है वो समझेगा नहीं इसके टाइप को। तो देखिए जब हमने डॉट लिखा है तो उसने देखिए डॉट का आइकन भी उसको दिया है। तो अभी हम यहाँ पे देखिए कोड लिखने जा रहे हैं। ये हमारा जो है एक फ़ाइल है हेलो वर्ल्ड नाम की, उसी में हम डॉट का स्ट्रक्चर समझते हैं। फर्स्टली एक तो ये चीज़ है कि हम डॉट क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है और हम डॉट को सीख रहे हैं, तो यानी हम एक डेवलपर बनने जा रहे हैं। और हम डॉट के ज़रिए से फिर प्रोग्राम बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, एप्लीकेशंस बनाएंगे। तो ये जो हम डॉट का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ये एक साइड पे तो हम हैं, तो दूसरी साइड में क्या है, यानी हम कुछ क्या दूसरी का कुछ है जो जिसको हम ये चीज़ें दे रहे हैं, ऐसा भी है क्या? यस, ऐसा ही है। इसके पीछे यानी इसके सेकंड साइड पे जो हमको दिख नहीं रहा है वो कंपाइलर है। यानी ये जो कोड हम लिखने जा रहे हैं ये कंपाइलर के लिए हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, ये कोड हम कंपाइलर को दे रहे हैं और कंपाइलर से हम कह रहे हैं कि ये हमारा मेन प्रोग्राम है, इसको लो। और जो भी इसमें लिखेंगे स्टेटमेंट्स, चीज़ें लिखेंगे, यूज़ करेंगे, वो कंपाइलर को, अगर मैं सही लिखी है तो कंपाइलर उसको जानता है, कंपाइलर हमारा वो ऐसे ही उसको कंपाइल करेगा, वैसे ही हमारा यूज़ करेगा। फिर वैसे ही क्या करेगा, कंपाइलर का काम क्या होता है, इसको हम इस फिगर से देखिए ये एक हमारा जो है फिगर है, इसमें हमने आपको दिखाया है कि हमारा ये सोर्स कोड है जो हम लोग टाइपिंग कर रहे थे अभी स्क्रीन पे, वो यही हमारा एरिया है। ठीक है, हम इस एरिया पे हैं इस टाइम पे। उसके बाद में बैकग्राउंड में देखिए हमारे पास कंपाइलर भी है जो हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट है, क्योंकि मैंने फ्लटर इंस्टॉल किया था। तो फ्लटर जब मैं इंस्टॉल किया था उसमें डॉट का SDK भी था और कंपाइलर भी था डॉट का। आपने भी कैसे ना कैसे डॉट का SDK इंस्टॉल किया होगा। अगर मेरे ही वीडियो के ज़रिए से इंस्टॉल किया तो आपने फ्लटर का SDK इंस्टॉल किया होगा। सो आपके पास कंपाइलर आ गया होगा, उम्मीद है। और यहाँ पे फिर कंपाइलर करता क्या है, हमारे सोर्स कोड को लेता है। देखिए यहाँ पे देखिए सोर्स कोड का हमारे कंपाइलर ने लेगा, उसको सोर्स कोड को समझेगा और उसको कंपाइल करेगा, यानी उसको कन्वर्ट करेगा किस में, मशीन लैंग्वेज में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो फाइल है हमारी, देखिए हाई डॉट डॉट नाम से है। और फिर उसको जब कन्वर्ट कर रहा है उसकी फ़ाइल देखिए क्या बनाता है कंपाइलर, हाई डॉट EXE एक फ़ाइल बनाता है। ठीक है, यानी ने इसको कन्वर्ट कर दिया और मशीन कोड में। देखिए यहाँ पे एक मोटा मोटा है, यहाँ पे ऐसा डार्ट में हमारा ये नहीं है कि डार्ट में तो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं नेटिव। तो यहाँ पे जब हम डेस्कटॉप के लिए बनेंगे तो EXE बनेगा। फिर फिलहाल हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को लेता है, कंपाइलर कंपाइल करता है, फिर उसको क्या है मशीन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर से हम VS कोड, तो हमने ये समझ लिया देखिए कि हम कैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे और कंपाइलर को ये कंपाइल प्रोग्राम को लेगा और उसको फिर कन्वर्ट करेगा मशीन में, ताकि हमारा क्योंकि हम डेवलपर हैं, हम मशीन को इंस्ट्रक्ट करना सीख रहे हैं, तो उसके लिए हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो लैंग्वेज है डॉट। और यहाँ पे कौन हमारी इसमें हेल्प कर रहा है, हमारा कंपाइलर हेल्प कर रहा है। और आप हमेशा इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अभी आप बिगनर हैं, तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए कि आप ऐसे ही बातें करिए कि कंपाइलर जी आप इसको मेन प्रोग्राम को लीजिए, रन कराइए और उसमें जो भी स्टेटमेंट्स है उनको आप बात करके कंपाइलर को बोलिए, ताकि ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस में आएगी, तो आपको पता चले कि सेकंड साइड में कंपाइलर है जिसको हम ये चिप्स इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम कभी भी कंपाइलर को एक प्रोग्राम के अंदर हमें जो है एक फंक्शन के देना पड़ता है, क्योंकि कोई भी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही तरीका होता है। कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है, एक फंक्शन को ढूंढता है सबसे पहले। आपकी फ़ाइल लाखों लाइन की हो सकती है, कंपाइलर को इससे कोई मतलब नहीं है लाखों लाइन से, वो रीड ही नहीं करेगा आपकी चीज़ों को। स्टार्ट वो करेगा मेन से। ठीक है, और मान लीजिए मेन में जो चीज़ें 10 लाइन हैं और आपकी इस फाइल में हज़ारों लाइन हो, उससे उसको मतलब नहीं है। मेन के अंदर जितनी 10 लाइन है वो अगर एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो चीज़ें आ रही हैं उसमें, तो वो उसी को रन कराएगा। ठीक है, होप आप स्टार्टिंग है, आप धीमे धीमे इसको समझ जाएंगे। हमने देखिए इस टाइम क्या क्या है, कंपाइलर से कहा है कंपाइलर जी मेन प्रोग्राम मैंने आपको दिया, आप इसको चलाइए। तो कंपाइलर क्या करेगा, यस इसको चलाएगा। देखिए मैं इसको रन कराता हूँ। ठीक है, यहीं से मैं रन करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए शॉर्टकट है, इसको रन क्लिक कर देते हैं। यस, देखिए हमारे आउटपुट में कुछ नहीं आया है।
ठीक है, आउटपुट हमारा देखिए कुछ नहीं आया है। क्यों? हमने कंपाइलर को दिया ब्लैंक, यानी मेन प्रोग्राम दिया, मेन प्रोग्राम के अंदर कुछ नहीं दिया। तो कंपाइलर ने क्या किया है, उसको कुछ नहीं दिया, यानी हमें भी आउटपुट में दिया है कुछ नहीं। ठीक है, तो ये क्योंकि हमने कुछ नहीं दिया था तो कंपाइलर ने मेन से स्टार्ट किया। मेन तो एंट्री पॉइंट के तौर पे हमारा मेन प्रोग्राम कंपाइलर लेता है। अब हम कंपाइलर से देखिए दूसरी चीज़ बोलते हैं। कंपाइलर जी मेन को ले लीजिए और हम कह रहे हैं कंपाइलर आप क्या करिए, प्रिंट करिए। ठीक है, एक हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और सेव करते हैं और फिर से हम रन करते हैं। देखिए हम आउटपुट के तौर पे हमारे सामने हेलो वर्ल्ड आ गया है। ठीक है, आउटपुट के तौर पे हमारे सामने हेलो वर्ल्ड आ गया है। ये क्या है कि हमने कंपाइलर से कहा कंपाइलर हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करिए, तो जाहिर सी बात है हमने मेन दिया था तो हम कंपाइलर ने मेन से स्टार्ट कर दिया। और फर्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा है, एक फंक्शन कॉल किया है। ये फंक्शन देखिए क्या है, ये फंक्शन प्री बिल्ड फंक्शन है, यानी डार्ट की लाइब्रेरी में ये पहले से बना हुआ है, हमने केवल उसको कॉल किया है। उसमें हम एक स्ट्रिंग पास करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग पास करने का तरीका है। इस प्रिंट प्रोग्राम में यानी इस प्रिंट फंक्शंस में हम कुछ भी पास करेंगे, जो भी चीज़ पास करेंगे वो हमको आउटपुट में मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, तो ये बात प्रिंटर कंपाइलर भी जानता है। तो कंपाइलर ने किया, हम प्रिंट को स्टेटमेंट हमसे लिया और इस स्टेटमेंट को उसने क्या किया, फिर समझा और उसने कन्वर्ट किया लो लेवल लैंग्वेज में, यानी मशीन लैंग्वेज में। और मशीन लैंग्वेज ने एक आउटपुट दिया, वो देखिए आउटपुट हम लोग नीचे देख रहे हैं। सो ये देखिए एक हमारा प्राइमरी है चीज़ है कि हमने एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम स्टार्ट किया। अब यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं, हम दो वेरिएबल्स लेते हैं। ठीक है, यानी दो हम नंबर को ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम कमेंट लिखते हैं। तो कमेंट लिखने का एक तरीका होता है, तो लिखते हैं हम लिखते हैं प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, देखिए ये हमने कमेंट लिखा है। कमेंट हम एक एक करके यहाँ पे कंपोनेंट हमारे सामने देखिए एक्सप्लोर हो रहे हैं। हमने एक प्री बनाया फंक्शन को यूज़ करके देखा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं। कमेंट क्यों यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में, डार्ट में भी क्यों यूज़ करते हैं। देखिए हम जो डेवलपर होता है वो इसको यूज़ करता है क्योंकि वो कोड को थोड़ा सा बताना चाहता है कि कोड क्यों यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हमने लिख दिया है कि प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, यानी हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं ये दो नंबर को ऐड करने के लिए बना रहे हैं। तो ये कमेंट किसको किसको फ़ायदा देगा, सबसे पहले तो ये उसी डेवलपर को फ़ायदा देगा। मान लीजिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया और ये हज़ारों लाइन का है, मैंने हज़ारों कमेंट लिखे हैं उसके अंदर। तो जब मैं 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद अपने प्रोग्राम को, अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करूँगा तो मैं अपने खुद इन कमेंट्स के ज़रिए से मुझे हेल्प मिलेगी समझने में कि ये प्रोग्राम, ये सॉफ्टवेयर क्या कह रहा है। ठीक है, क्यों फंक्शन बनाए गए हैं, क्यों प्रोग्राम बनाया गया है, क्यों वो लाइन लिखी गई है। ठीक है, तो ये फ़ायदा देता है। और दूसरा एक फ़ायदा ये है कि डॉक्यूमेंटेशन में फ़ायदा देता है। इसका डॉक्यूमेंटेशन हम बनाएंगे तो इसको मैं सबको फ़ायदा देगा। यानी हमारे जाने के बाद मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने कमेंट्स यूज़ करी और उसके बाद में दूसरा कोई डेवलपर आया मेरी कंपनी में, तो ज़ाहिर बात है उसको ये सॉफ्टवेयर दिया जाएगा तो वो उस पर काम करेगा। तो कमेंट्स के ज़रिए से जो पुराने डेवलपर ने जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है उसने कमेंट्स डाले हैं वो समझाने के लिए कि वो लाइन क्यों यूज़ हो रही है, वेरिएबल क्यों यूज़ हो रहा है, फंक्शन क्यों यूज़ हो रहा है। तो वो जो नेक्स्ट डेवलपर है उसको समझ में आ जाएगा चीज़ें, इसलिए हम कमेंट को यूज़ करते हैं। तो अब कमेंट में लिखा है तो जाहिर सी बात है हम टू नंबर्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम ये बात हम कंपाइलर को बताना चाहते हैं कि कंपाइलर महाशय हमारे दो नंबर हमें ऐड करने हैं, तो उसके लिए हमें दो लोकेशन दीजिए। ठीक है, दो लोकेशन दीजिए जिसमें हम दो नंबर को रखेंगे। एक बच्चों की देखिए कॉपी होती है मैथ की, तो उसमें आप देखिए मैथ की कॉपी में क्या होता है, जो खाने जो खींचे होते हैं, बच्चे क्या लिखते हैं, एक खाने में लिख दिया एक नंबर, दूसरे खाने में दूसरा नंबर लिख दिया। तो यही काम हम अपने मेमोरी में चाह रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर के पास मेमोरी है। कंप्यूटर में मेमोरी में हमें क्या रखवाना है, दो नंबर रखवाने हैं अलग अलग मेमोरी लोकेशन में। अब यही बात हम कंप्यूटर को कैसे बोलें, तो कंप्यूटर को हमें बोलने का एक हमें तरीका सिखाया गया प्रोग्रामिंग में। तो हम पहले तो ये तय करते हैं कि हमें क्या रखवाना है। तो हमें एक ऐसा नंबर रखवाना है जो पूर्णांक है, यानी 10, 20, 30, या हमें ऐसा नंबर रखवाना है या जो फ्रैक्शनल है, यानी दशमलव में वाला है, यानी 10.2, 5.5 ऐसे नंबर रखवाने हैं।
या हमें कोई किसी का नाम स्टोर करवाना है, ये पहले से हमें तय करना पड़ता है। ठीक है, ये डेवलपर की जिम्मेदारी पहले से तय करे कि उस लोकेशन पे क्या रखना है। जब तय हो जाए तो वो, अब मिसाल की तो मुझे पूर्णांक नंबर रखने हैं, यानी 10, 20, 11, 12, 13 ऐसे नंबर रखने हैं। तो उसको मांगने का तरीका, हम कंपाइलर से कैसे कहें कि हमको ऐसी लोकेशन बनाओ जिसमें हम ऐसे ही नंबर रखेंगे पूर्णांक वाले। तो उसके लिए हम लिखते हैं इंट। ठीक है, इंट लिख के फिर हम उसको एक लोकेशन का, ये भी कहते हैं कंपाइलर से कि उस लोकेशन का नाम ये रख दो। तो हमने लिख दिया num1। ठीक है, नंबर 1, और इक्वल टू हमने नंबर बता दिया कौन सा नंबर है वो, 21। यानी हमें जो मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में 21 स्टोर करना था। देखिए उसके लिए इतना कुछ हमने किया। क्यों किया? क्योंकि कंपाइलर ये कराएगा तो कंपाइलर को पूरी बात हमें लिख के देनी पड़ेगी। तो कंपाइलर से हमने कहा इंट इंट। तो कंपाइलर जब इसको स्टार्ट करेगा इस सेकंड लाइन को, यानी हमें ये लाइन कौन सी है, थर्ड लाइन है ये। फर्स्ट लाइन में क्या करेगा वो हेलो वर्ड को आउटपुट के प्रिंट कर देगा। सेकंड लाइन को क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा क्योंकि कमेंट है ये, क्योंकि कमेंट को कंपाइलर नहीं छूता है। ठीक है, ये तो सिर्फ डेवलपर के लिए बने हैं कमेंट्स। थर्ड क्या है, थर्ड लाइन में पहुंचेगा, अब वो समझ जाएगा ये जो है डेवलपर ने इंट लोकेशन मांगी है, तो उसका नाम वो क्या कर देगा, पहले लोकेशन बनाएगा इंट से। ठीक है, उसके बाद में इंट बनाएगा, उसके बाद में उसका नाम भी रख देगा num1, ताकि डेवलपर के लिए आसानी के लिए वो डेवलपर इस नाम से उसको हमेशा पुकारेगा। फिर इक्वल टू 21, यानी उस लोकेशन को में क्या रख देगा, 21। ये एक तरीका है, देखिए कितना अच्छा है, हमें ये तरीका आना चाहिए। अब मिसाल की तो हमें डबल चाहिए, हमें दूसरा नंबर हमें स्टोर कराना है, वो है डबल टाइप का, यानी फ्रैक्शनल नंबर है। तो उसके लिए हमें कंपाइलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक दूसरा कीवर्ड दिया गया है, वो है डबल। अब इसको हम लिख देते हैं num2, और इक्वल टू हमने इसमें दूसरा अपना नंबर दे देते हैं 33.4। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, अब हमने जब कंपाइलर से कहा हमें एक ऐसी लोकेशन दो जो डबल हमें जहाँ पे नंबर स्टोर करना है, यानी हमें फ्रैक्शनल वाला नंबर स्टोर करना है। तो जाहिर बात है कंपाइलर हमें रैम में एक हमें लोकेशन दिलाएगा, और उसका नाम भी रख देगा num2, क्योंकि हमने ही उसे कहा है num2 रखो उसका नाम, और क्योंकि हम उसको ही उस नाम से पुकारेंगे उस लोकेशन को। और फिर उसके बाद num2 के बाद में हमारा उसने क्या कह दिया, उसमें 33.4 डाल दो। ठीक है, अब फिर हम क्या करते हैं, देखिए अब हम क्या करते हैं, इसमें हम आउटपुट करते हैं। ठीक है, यानी दो नंबर को ऐड करते हैं। तो दो नंबर को जो अब हम ऐड करेंगे तो उसके लिए भी हमें डबल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम इंटीजर अगर लेते हैं लोकेशन, तो इंटीजर लोकेशन में हम डबल की ज़ाहिर सी बात है वैल्यू डाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो है ही नहीं बना। लेकिन डबल में हम इंटीजर की वैल्यू को डाल सकते हैं। ये एक है प्रोग्रामिंग में टर्म, कि हम डबल के अंदर इंटीजर वैल्यू तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर के अंदर डबल नहीं स्टोर कर सकते हैं। तो हमें इन तीनों का सम चाहिए, तो हम लिखते हैं डबल सम इज इक्वल टू, क्या देते हैं, num1 प्लस num2। ठीक है, तो देखिए ये हमने क्या किया, हमने कंपाइलर से कहा, क्या कहा कि कंपाइलर जी हमें एक डबल नाम की लोकेशन बनाइए मेरे लिए, उसका नाम दीजिए सम। और उसमें सम में हम क्या डालने जा रहे हैं कि जो कुछ num1 लोकेशन पे है और num2 लोकेशन पे है, उन दोनों को जोड़ दीजिए पहले, और फिर उन दोनों का जो जोड़ा हुआ आंसर है वो सम में डाल दीजिए। तो जाहिर सी बात है हमें पता है कि इसमें क्या है, 21 है, इसमें 33 है, तो यानी जो है हमारा ये क्या होने वाला है, 54.4। ठीक है, 54.4 आंसर हमारा हमको पहले से पता है, लेकिन फिर भी हम मान लीजिए हमें नहीं पता है, हमारा प्रोग्राम है, तो हम इसको अभी प्रिंट करके भी देखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा स्टेटमेंट। अब हम क्या करते हैं, अब इसको प्रिंट कराना है, ज़ाहिर बात है हम हो रहा होगा अंदर, लेकिन हम देख ही नहीं सकते हैं जब तक कि हम आउटपुट का कोई स्टेटमेंट ना लिखें। तो हम आउटपुट के स्टेटमेंट के लिए हम प्रिंट फिर से यूज़ करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं, प्रिंट में हम लिखते हैं सम ऑफ num1 एंड num2 इज़, क्या है, अब हम इसको आउटपुट में ले लेते हैं। देखिए ये हमारा इसमें है, हमने यूज़ किया है मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन यूज़ किया है। ये आप स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है, या आप आगे चल करके जब हम स्ट्रिंग हम लोग पढ़ेंगे तब इसमें चीज़ जानेंगे। अभी हमने एक है कि डॉलर लगा के कर्ली ब्रेसेस दिए हैं, ताकि हम यहाँ पे प्रिंट कराना है क्या, सम को। ठीक है, हम कर्ली ब्रेसेस ना भी दें, डायरेक्ट भी हम डॉलर लगा के सम को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पहले ये लाइन एक तरफ ये होगा, प्रिंट होकर आ रहा होगा, और उसमें सम हमारा प्रिंट होकर आएगा। देखिए लाइन के एंड में हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है, ये भी कन्वेंशन है, डॉट की कन्वेंशन है। ठीक है, कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है आप एंड करो सेमीकोलन से, लेकिन डॉट में एंड करना ज़रूरी होता है। तो देखिए हमने क्या किया, हमने एक प्रोग्राम बनाया, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा होगा। ठीक है,
अभी इसमें हेलो वर्ल्ड की तो हम जगह हम लिख देते हैं, प्रोग्राम का नाम ही लिख देते हैं, प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, अब यही आउटपुट हमारा आएगा। और फिर जाहिर बात है हमने दो नंबर ले लिए, नंबर ले लिया, num2 ले लिया, और हमने डबल में उसकी टोटल ले लिया है, यानी सम नाम का वो वेरिएबल जगह है जिसमें इन दोनों का टोटल गया है, और यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब ये सब बातें आप खुद करिए कि कंपाइलर से, कि कंपाइलर जी मेरा एक लोकेशन मुझे दिलाइए, num1 नाम की इंटीजर लोकेशन, और उसमें 21 डाल दीजिए। कंपाइलर जी डबल हमारा लीजिए। या आप एक प्रैक्टिस के लिए, अगर आप स्टार्टर हैं, आप कुछ अभी नहीं समझ रहे हैं, तो आगे ये जानिए कि आपके सामने कौन है, आपके सामने कंपाइलर है, आप कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। अब ये कंपाइलर इंस्ट्रक्ट करेगा कि इसको आपके प्रोसेसर को, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को किस लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, मशीन में कन्वर्ट करेगा ये आपका कंपाइलर, यानी डार्ट का कंपाइलर मशीन में कन्वर्ट करेगा। वो फिर मशीन लैंग्वेज उसको जाएगी, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज समझता है, फिर उसके बाद में वो समझेगा, फिर उसका आउटपुट आपको देगा। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, हमने देखिए बहुत सी चीज़ें इसमें देखी। हमने मेन प्रोग्राम देखा, हमने प्रिंट स्टेटमेंट देखा, हमने देखिए यहाँ पे इंटीजर डबल देखा। ठीक है, अब ये जो इंटीजर डबल है क्या, देखिए प्रोग्रामिंग में इसको डेटा टाइप बोलते हैं। ठीक है, यानी हमें जो लोकेशन पे जो वैल्यू स्टोर करानी है उसका टाइप, ठीक है, उसको बोलते हैं डेटा। जाहिर बात है वो डेटा है हमारा जो हम मेमोरी में स्टोर करा रहे हैं। तो यहाँ पे डेटा हमारा क्या है 21, यहाँ पे डेटा क्या है 30.4, यहाँ पे डेटा क्या है दोनों का टोटल। तो जाहिर सी बात है ये हमारे डेटा है और डेटा का टाइप। तो टाइप हम लेफ़्ट साइड से हमको टाइप बता रहे हैं उसको, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है, हम ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाल दें। प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आपके नंबर्स को स्टोर करने के लिए देखिए दो ही डेटा टाइप हैं डार्ट में, वो हैं इंटीजर और डबल। ठीक है, इन सी में ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ डार्ट में सिर्फ दो ही डेटा टाइप्स हैं जो नंबर्स को स्टोर कराते हैं, इंटीजर और डबल। होप आपने इसको समझा होगा, समझ लिया होगा। अब इसको हम एक बार आउटपुट देके करा के देख लेते हैं और इसको रन कराते हैं। देखिए अगर कोई एरर होगा तो हमें एरर भी दिखेगा, और एरर नहीं होगा तो हमें उसका आउटपुट दिखेगा। यस, देखिए हमारा आउटपुट दिखेगा। पहले हमारा प्रिंट स्टेटमेंट, देखिए उसने प्रिंट स्टेटमेंट दिखा, प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, देखिए हमारी लाइन आ गई। और उसके बाद में सम में देखिए हमारा क्या है कि हमारा आउटपुट आ रहा है। देखिए आउटपुट सही आ रहा है नहीं आ रहा वो हम चेक करें। क्या है हमारा, सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़, देखिए वही चीज़ आ रही है। और यही पे हमने देखिए हम लोगों को डॉलर लगाया था, डॉलर सम, तो उसकी जगह रिप्लेस हुआ है उसकी वैल्यू। ठीक है, ये रिप्लेस हुआ है इंटर वैल्यू, यानी इसको हम बाद में समझेंगे। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है हमारे, ये हम कैसे स्ट्रिंग को हैंडल करते हैं वो आगे चैप्टर आएगा स्ट्रिंग का, उसमें समझेंगे। डेटा टाइप का भी हम एक नेक्स्ट चैप्टर है। और ये जो हमने है देखिए वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स क्या होती हैं, ऐसी लोकेशन मांगना मैं कंप्यूटर से, कंपाइलर से मांगना जो जिसमें हम वैल्यू को बाद में चेंज भी कर सकें। ठीक है, उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। यानी हम num1 दिया है 21, और हम चाहें तो num1 लिख करके अब इसमें इक्वल टू करके हम लिख दें 34। ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने जो लोकेशन मांगी थी तो वो हमने मांगी थी वेरिएबल हमारा है ये, और यानी हम उसमें वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसके पीछे देखिए कुछ सामने इससे पहले कुछ लिखा नहीं, तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये एक जो इंटीजर है ये वेरिएबल है। ठीक है, और दूसरा डेटा टाइप होता है वो है कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट नाम से हमने देखिए कोई चीज़ मांग ली है, मिसाल की हमने लिखा कॉन्स्ट कीवर्ड लिखा, और हमने लिख दिया इंट, और हमने लिख दिया num3 इज इक्वल टू, और हमने लिख दिया 20। ठीक है, ये हमने लिख दिया 20। तो ये देखिए हमको उसने जो है क्या किया, कंपाइलर ने हमें एक लोकेशन दी है इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए, उस लोकेशन का नाम रख दिया num3, और उसका जो num3 के साथ में उसने एक और उसका जगह का एक टाइप बना दिया है कांस्टेंट। यानी अब उसमें 20 स्टोर कर दी है, लेकिन अब वो num3 में कभी भी वैल्यू को चेंज नहीं करने देगा डेवलपर को। ठीक है, ये डेवलपर ने ही अपने हाथ से ही एक चीज़ उसको सौंपी है कंपाइलर को, तो अब वो नहीं करने देगा। देखिए हम करके देखें कि हम लिखते हैं num3 इज इक्वल टू 56। देखिए ये num3 में देखिए रेड कलर से आ रहा है, यानी एरर है ये। हम इसको देखिए रन भी कराना चाहें तो देखिए एरर यही खुद एरर जनरेट करेगा। ठीक है, देखिए बिल्ड एरर एग्जिस्ट इन योर प्रोजेक्ट, यानी मेरे पास एरर आ गया है, ये हमको नहीं करने देगा बिल्ड। क्यों नहीं करने दे रहा है, क्योंकि ये एक एरर है, क्योंकि हमने कांस्टेंट कहा था, तो वो कांस्टेंट का मतलब होता है कि आप उस वैल्यू को कभी भी छेड़ेंगे नहीं, यानी उस वैल्यू जो भी लोकेशन उसको कभी भी नहीं छेड़ेंगे। यानी 20 रख दिया है तो 20 रहेगा हमेशा,
तो मैं इसको कर रहा था गलती, तो मैं मुझे नहीं करने दे रहा है कंपाइलर, तो सो हम इसको हटा देते हैं और फिर देखिए हमारा प्रोग्राम फिर से रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। फिर देखिए कंपाइलर हो रहा है और नीचे देखिए आउटपुट उसका मिल जाएगा। देखिए हमने कितने अच्छे से समझा। तो यही सब चीज़ें आगे चल करके हम इसके अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं छोटे छोटे, जिसमें वेरिएबल समझाएंगे, हम डेटा टाइप समझाएंगे, कॉन्स्टेंट समझाएंगे, और फिर स्ट्रिंग समझाएंगे कि हम स्ट्रिंग कैसे लेते हैं, ठीक। और बहुत सी चीज़ें इसमें हैं कि फंक्शन कैसे कॉल करते हैं। देखिए एक हम आपको क्या करते हैं, एक छोटा सा फंक्शन आपको बता ही देते हैं कॉल करके, ठीक है। मैंने जो ऐड टू नंबर किया था, इस ऐड टू नंबर को देखिए हम एक अलग फंक्शन में कॉल करके डाले दे रहे हैं। लिखते हैं हम ऐड टू नंबर्स, ठीक है। ऐड टू नंबर्स में ये फंक्शन है, इसको हमने बनाया नहीं है, तो हम बनाने के लिए यहाँ पे लिखते हैं ऐड टू नंबर्स, ठीक है। और इसके अंदर ये चीज़ डाल देते हैं, ठीक है। यानी वो जो काम हम वहाँ कर रहे थे, अब उसके लिए एक अलग फंक्शन बना लिया हमने। तो फंक्शन बनाने के अपने अपने बहुत सारे फ़ायदे हुए होते हैं। देखिए फंक्शन को अपने कॉल किया है, अब आप कॉल कर रहा है तो वही काम जो पहले हो रहा था अब ये फंक्शन करेगा। यानी फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, अब फंक्शन में जाहिर सी तो वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, तो अब हमारा ये रन हो जाएगा। देखिए हम इस प्रोग्राम को अपना रन कराते हैं। लिखते हैं डॉट रन और हेलो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड डॉट डॉट, कि हमारे पास आउटपुट हो गया। तो हमने ये आउटपुट कैसे आया है कि हमने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन को वही चीज़ें दे दी थी, तो फंक्शन को हमने सिर्फ पुकारा और ये हमारा उसने फंक्शन ने वही काम किया। यानी कंपाइलर ने हम समझ गया था, कंपाइलर ने कि इसको मुझे इस लोकेशन पे जानी है जहाँ पे 2 नंबर्स का कोड है, तो वहाँ पे आया कंट्रोल, हमारा यहाँ पे आया। उस कंट्रोल ने फर्स्ट लाइन रीड करी, सेकंड लाइन रीड की, थर्ड लाइन की, फिर लास्ट में हमारा आउटपुट दे दिया। होप आपने ये समझ लिया होगा। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में अपने एक एक करके सारे जो कंपोनेंट्स हैं जो एक प्रोग्राम लिखने के, ये अभी बेसिक देखिए हमारा कोर्स रहेगा शुरुआत में, उसके बाद में हम एडवांस कॉन्सेप्ट पे यानी क्लासेस और ऑब्जेक्ट पे आएंगे। अभी तो हम बेसिक प्रोग्रामिंग सीखेंगे, लूप सीखेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट सीखेंगे, और हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है हमारी वो सीखेंगे। यहाँ पे डेटा टाइप्स वगैरह हम सीखेंगे। इस वीडियो में देखिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।